तो लाख टके की बात में देश दुनिया की खबरें आपको दिखाएंगे और आज की पहली टॉप स्टोरी के बारे में जान लीजिए, जो कि 40 घंटे से बर्फ में जिंदगी की जंग आखिर कैसे दिखाएंगे आपको। उत्तराखंड में एवलांच में फंसे लोगों को आखिर कैसे बचाया जा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे पहाड़ों पर मार्च में बर्फीली कयामत आखिर क्यों बरस रही है। तीसरी टॉप स्टोरी है गोविंदा के तलाक की मिस्ट्री आखिर है क्या कहा गोविंदा की पत्नी ने, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और आखिरी में बैटल ग्राउंड में आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, ट्रंप से तकरार, जेलेंस्की कराएंगे वर्ल्ड वॉर। लेकिन सबसे पहले बात बर्फबारी के अलर्ट की। तो उत्तराखंड में बर्फ का तूफान आया, कुदरत ने कोहराम मचाया। चमोली के माड़ा गांव में एवलांच आया और बर्फ में फंस गई 50 से ज्यादा जिंदगी। लेकिन रेस्क्यू टीम ने 50 लोगों को निकाल लिया है, जिनमें 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 अब भी लापता हैं। सवाल अहम यही है कि आखिर माड़ा गांव में अचानक कैसे इतना बड़ा एवलांच आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जब बर्फ का पहाड़ टूटा तो जान बचाना हुआ मुश्किल। जब बर्फ का ब्रेक फेल हुआ तो जिंदगी पनाह मांगने लगी। ग्लेशियर से आई मौत की तबाही। बर्फीला पहाड़ मचाए हाहाकार। उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का बेकाबू अटैक हुआ तो कुछ ही घंटे में 4 से 5 फीट तक बर्फबारी हो गई, जिसके बाद माड़ा गांव बर्फ का ढेर बन गया, जहां न सड़कें नजर आ रही थी न ही मकान। ऐसा लगा कि पूरे के पूरे गांव ने बर्फ की समाधि ले ली। सवाल यही है कि आखिर चमोली में क्यों आई बर्फीली तबाही। क्यों आया ग्लेशियर का कहर। बर्फ का प्रहार क्यों कांपा पहाड़। उत्तराखंड के चमोली में आखिर अचानक बर्फ की तबाही क्यों आई। फरवरी और मार्च में क्यों दरक रहे हैं पहाड़। कहीं ये ग्लेशियर की तबाही का ट्रेलर तो नहीं। इन सवालों का जवाब ढूंढे उससे पहले देखिए माड़ा गांव में बर्फ का तूफान और कैसे मुश्किल में फंसी जान और उन्हें बचाने के लिए देवदूत बनकर आए भारतीय सेना के जवान। बताया जा रहा है कि जब 28 फरवरी को तड़के एवलांच आया तब जगह जगह 8 कंटेनर्स मौजूद थे, जिनमें से 5 कंटेनर्स का पता लगाया गया। इन्हीं कंटेनर्स में मजदूरों ने खुद को बचा रखा था, लेकिन जब बर्फ की आंधी चली तो कंटेनर का कोई पता नहीं चल पाया। भारी बर्फबारी के कारण सड़कें गुम हो चुकी थी, लिहाजा मजदूरों को बचाने के लिए सेना की आइबेक्स ब्रिगेड की बचाव टीमों ने कुल 6 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली। इनमें भारतीय सेना के 3 चीता हेलीकॉप्टर्स और वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। अभी 55 की दबे होने की खबर थी और जो सही खबर है उसमें 47 को रेस्क्यू कर लिया गया है एंड 2 या 3 की क्रिटिकल कंडीशन है, लाइव हैं, बट थोड़ा फ्रैक्चर है कि हेड इंजरी है, वो एडमिट है एंड 8 अभी मिसिंग है। तो हादसे वाली जगह नेटवर्क की दिक्कत होने से कम्युनिकेशन में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके रेस्क्यू में लगे जवानों ने बर्फ का सीना चीरते हुए रास्ता तैयार किया। मशीनों से बर्फ की मोटी मोटी परतों को काटकर एक एक कंटेनर को ढूंढा गया और उनमें फंसे मजदूरों को जान पर खेलकर निकाला गया और फिर घायलों को कंधे पर उठाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। चमोली में ग्लेशियर वाला कहर और मुश्किल परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की।
इस घटना के बाद मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में एवलांच को लेकर चेतावनी जारी की। इस समय में चूंकि ये जो फरवरी और मार्च का इस समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए और जरूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए, जो भी ऐसे स्थान है। चमोली हादसे में यूपी के बलिया के रहने वाले सुजान सिंह भी लापता हैं। परिवार वालों को अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो एक नॉमिनल रूल जारी हो, ताकि ये घर वालों को पता चले कि नहीं, मेरा बेटा भतीजा जो भी है, किसी भी पर्सन के लोग हों, ये पता चले कि नहीं ठीक ठाक है वहाँ पर। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट द्वारा बनता औपचारिकता वो हमें करें। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही चमोली में एवलांच की आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जहां ग्लेशियर टूटा है वहां 2 दिनों से लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही थी। ऐसे में आशंका यही है कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का विनाशकारी असर हो सकता है। जब पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हुआ तो एकदम से बहुत अत्यधिक बर्फबारी जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में हुई। इसमें द्रव्यमान स्थिति में जो बर्फ थी उसके ऊपर बहुत सारी नई बर्फ जम गई, बहुत ही अधिक मात्रा में। तो हमने देखा कि जगह जगह पर, क्योंकि जो बेस है वो द्रव्यमान है और ऊपर बर्फ की भारी मात्रा है, तो वो चलायमान स्थिति, जिसे काइनेटिक स्थिति कहते हैं, उसमें आ गया और कई जगह पर बहुत ही भीषण एवलांच आए। उत्तराखंड में चमोली वाली ये तबाही संकेत दे रही है कि पहाड़ों पर सब कुछ ठीक नहीं है। अचानक 4 से 5 फीट तक बर्फ का गिरना, ग्लेशियर का टूटना और एवलांच का आना क्या महज इत्तेफाक है या इसके पीछे छिपा है विनाश का संकेत? टीम न्यूज़ नेशन। तो लाख टके की बात में देश दुनिया की खबरें आपको दिखाएंगे और आज की पहली टॉप स्टोरी के बारे में जान लीजिए, जो कि 40 घंटे से बर्फ में जिंदगी की जंग आखिर कैसे दिखाएंगे आपको। उत्तराखंड में एवलांच में फंसे लोगों को आखिर कैसे बचाया जा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे पहाड़ों पर मार्च में बर्फीली कयामत आखिर क्यों बरस रही है। तीसरी टॉप स्टोरी है गोविंदा के तलाक की मिस्ट्री आखिर है क्या कहा गोविंदा की पत्नी ने, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और आखिरी में बैटल ग्राउंड में आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, ट्रंप से टकरार, जेलेंस्की कराएंगे वर्ल्ड वॉर। लेकिन सबसे पहले बात बर्फबारी के अलर्ट की। तो उत्तराखंड में बर्फ का तूफान आया, कुदरत ने कोहराम मचाया। चमोली के माड़ा गांव में एवलांच आया और बर्फ में फंस गई 50 से ज्यादा जिंदगी। लेकिन रेस्क्यू टीम ने 50 लोगों को निकाल लिया है, जिनमें 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 अब भी लापता हैं। सवाल अहम यही है कि आखिर माड़ा गांव में अचानक कैसे इतना बड़ा एवलांच आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जब बर्फ का पहाड़ टूटा तो जान बचाना हुआ मुश्किल। जब बर्फ का ब्रेक फेल हुआ तो जिंदगी पनाह मांगने लगी। ग्लेशियर से आई मौत की तबाही, बर्फीला पहाड़ मचाए हाहाकार। उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का बेकाबू अटैक हुआ तो कुछ ही घंटे में 4 से 5 फीट तक बर्फबारी हो गई, जिसके बाद माड़ा गांव बर्फ का ढेर बन गया, जहां न सड़कें नजर आ रही थी न ही मकान। ऐसा लगा कि पूरे के पूरे गांव ने बर्फ की समाधि ले ली। सवाल यही है कि आखिर चमोली में क्यों आई बर्फीली तबाही? क्यों आया ग्लेशियर का कहर? बर्फ का प्रहार क्यों कांपा पहाड़? उत्तराखंड के चमोली में आखिर अचानक बर्फ की तबाही क्यों आई? फरवरी और मार्च में क्यों दरक रहे हैं पहाड़? कहीं ये ग्लेशियर की तबाही का ट्रेलर तो नहीं? इन सवालों का जवाब ढूंढे उससे पहले देखिए माड़ा गांव में बर्फ का तूफान और कैसे मुश्किल में फंसी जान।
और उन्हें बचाने के लिए देवदूत बनकर आए भारतीय सेना के जवान। बताया जा रहा है कि जब 28 फरवरी को तड़के एवलांच आया तब जगह जगह 8 कंटेनर्स मौजूद थे, जिनमें से 5 कंटेनर्स का पता लगाया गया। इन्हीं कंटेनर्स में मजदूरों ने खुद को बचा रखा था, लेकिन जब बर्फ की आंधी चली तो कंटेनर का कोई पता नहीं चल पाया। भारी बर्फबारी के कारण सड़कें गुम हो चुकी थी, लिहाजा मजदूरों को बचाने के लिए सेना की आइबेक्स ब्रिगेड की बचाव टीमों ने कुल 6 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली। इनमें भारतीय सेना के 3 चीता हेलीकॉप्टर्स और वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। अभी 55 की दबे होने की खबर थी और जो सही खबर है उसमें 47 को रेस्क्यू कर लिया गया है एंड 2 या 3 की क्रिटिकल कंडीशन है, लाइव हैं बट थोड़ा फ्रैक्चर है कि हेड इंजरी है, वो एडमिट है एंड 8 अभी मिसिंग है। हादसे वाली जगह नेटवर्क की दिक्कत होने से कम्युनिकेशन में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके रेस्क्यू में लगे जवानों ने बर्फ का सीना चीरते हुए रास्ता तैयार किया। मशीनों से बर्फ की मोटी मोटी परतों को काटकर एक एक कंटेनर को ढूंढा गया और उनमें फंसे मजदूरों को जान पर खेलकर निकाला गया और फिर घायलों को कंधे पर उठाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। चमोली में ग्लेशियर वाला कहर और मुश्किल परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। इस घटना के बाद मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में एवलांच को लेकर चेतावनी जारी की। इस समय में चूंकि ये जो फरवरी और मार्च का इस समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए और जरूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए, जो भी ऐसे स्थान है। चमोली हादसे में यूपी के बलिया के रहने वाले सुजान सिंह भी लापता हैं। परिवार वालों को अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो एक नॉमिनल रूल जारी हो, ताकि ये घर वालों को पता चले कि नहीं मेरा बेटा भतीजा जो भी है, किसी भी पर्सन के लोग हों, ये पता चले कि नहीं ठीक ठाक हैं वहाँ पर। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट द्वारा बनता औपचारिकता वो हमें करें। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही चमोली में एवलांच की आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जहां ग्लेशियर टूटा है वहां 2 दिनों से लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही थी। ऐसे में आशंका यही है कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का विनाशकारी असर हो सकता है। जब पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हुआ तो एकदम से बहुत अत्यधिक बर्फबारी जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में हुई। इसमें द्रव्यमान स्थिति में जो बर्फ थी उसके ऊपर बहुत सारी नई बर्फ जम गई, बहुत ही अधिक मात्रा में। तो हमने देखा कि जगह जगह पर, क्योंकि जो बेस है वो द्रव्यमान है और ऊपर बर्फ की भारी मात्रा है, तो वो चलायमान स्थिति जिसे काइनेटिक स्थिति कहते हैं उसमें आ गया और कई जगह पर बहुत ही भीषण एवलांच आए। उत्तराखंड में चमोली वाली ये तबाही संकेत दे रही है कि पहाड़ों पर सब कुछ ठीक नहीं है। अचानक 4 से 5 फीट तक बर्फ का गिरना, ग्लेशियर का टूटना और एवलांच का आना क्या महज इत्तफाक है या इसके पीछे छिपा है विनाश का संकेत? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।